इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, दो एक्सिस के बीच में, जैसे दो एक्सिस के बीच में मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है। दो एक्सिस के बीच में अगर कोई स्लोप कर्व है तो वह उसको हम कैसे फाइंड करें, तो उसकी स्पीड क्या है, स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, हम इसको फाइंड करेंगे इजी ट्रिक के साथ। क्या करेंगे, इजी ट्रिक के साथ इसको फाइंड करेंगे। स्लोप बराबर मोटा फार्मूला होता है y अपॉन x क्यों होता है, इस एक्सिस को हम y से डिनोट करते हैं और इस एक्सिस को हम x से डिनोट करते हैं। इसके बीच में अगर स्लोप निकालना है तो हमें क्या करना होता है, y अपॉन x। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्यों होता है, क्योंकि ये जो लाइन x y वाली जो है इसको डिस्टेंस से डिनोट करते हैं और इस वाली लाइन को टाइम से लेते हैं, इसलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्लोप बराबर क्या होता है, स्पीड होता है। स्लोप बराबर क्या होता है, स्पीड होता है और स्पीड बराबर क्या होता है, स्लोप होता है। यानी कि स्लोप बराबर स्पीड होता है, स्पीड बराबर स्लोप होता है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। किसी दो एक्सिस के बीच में अगर एक स्लोप है और उसको निकालना है, स्लोप मतलब कितना है, तो वह क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और स्पीड, इसमें क्या होता है, अगर कोई स्पीड है, मतलब दो एक्सिस है और स्लोप जो है कर्व हुआ है, तो इसमें क्या होता है, स्पीड चेंजिंग होता है। जब स्पीड चेंज होगा तो वह नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कोई स्पीड से 10 मीटर स्पीड से आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 10 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 20 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 40 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में 60 मीटर। यानी कि उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी कि स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर वह कौन सा मोशन होता है, नॉन